नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लाखों रुपए खर्च फिर भी नहीं मिट रहा कुपोषण का दंश। 6 माह में 3 सैकड़ा कुपोषित बच्चे चिन्हित। प्रदेश भर में 161 कंपनियों पर अमानक खाद बीज बेचने पर हुई कार्रवाई। जिले में किसान हुए परेशान, नहीं हुई किसी कंपनी पर कार्रवाई। 1 दर्जन से अधिक विभागों की कट सकती है किसी भी समय बिजली। लाखों का बिजली बिल बकाया। पद्मेश न्यूज ने की पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी की शुरुआत। खिलाड़ियों को मिलेगी निःशुल्क सुविधा। रामपाली मेले की तैयारी के लिए खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया निरीक्षण। 12 नवंबर से शुरू होगा मेला। सत्य साईं बाबा के जन्मोत्सव पर जिले भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। मंगलवार को बनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। लालबर्रा में सत्य साईं बाबा के 94वें जन्मोत्सव सप्ताह स्थानीय जवाहर भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अखंड भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री सत्य साईं सेवा समिति जिलाध्यक्ष अमित तिवारी ने बताया कि श्री सत्य साईं सेवा संगठन बालाघाट द्वारा 9 नवंबर को शाम 6 बजे से अखंड भजन का आयोजन किया गया, जिसका 10 नवंबर को शाम 6 बजे 24 घंटे के पश्चात समापन किया गया। प्रतिवर्ष नवंबर माह में श्री सत्य साईं सेवा बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर विश्व शांति के लिए अखंड भजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1944 से की गई है। सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भगवान बाबा के जन्मोत्सव सप्ताह में उसके पहले वाले सैटरडे और संडे को पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए विश्व अखंड भजन होते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में लालबर्रा ये पूरे बालाघाट जिले की जितनी समितियां हैं, भजन मंडलियां मिलकर यहाँ पर 24 घंटे के अखंड भजन हो रहे हैं। कल शाम 6 बजे से यहाँ पर भजन स्टार्ट हुए 9 तारीख को, और आज शाम 6 बजे तक चलेंगे। और सोमवार को जिले भर के अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरक्त रहे। इस दौरान उन्होंने न्यायालय कार्य में शामिल नहीं हुए। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में हुई घटना के विरोध में अधिवक्ताओं द्वारा सोमवार को न्यायालयीन कार्य से विरत रहने की जानकारी पूर्व में ही दे दी गई थी। इसी तारतम्य में सोमवार को किसी भी अधिवक्ता ने न्यायालय कार्य नहीं किया। विरोध में कि एपीबी जो संवाददाता थे एपीबी पेपर के न्यूज़ के, उनके द्वारा काला गुंडा कहकर, काला कोट वाले गुंडा कहकर संबोधित किया गया, जो अधिवक्ताओं को इस प्रकार से मानहानिकारक शब्दों को प्रयोग किया गया। इस विरोध स्वरूप हम लोगों के द्वारा ये कार्य से विरत रहने का आह्वान किया गया। उनके खिलाफ में फिर जो भी ऊपर से निर्देश मिलेंगे बीसीसीआई से या प्रदेश स्तर से, उस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। आज के जिला अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में विरोध स्वरूप हड़ताल रखी थी। पद्मेश न्यूज द्वारा सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए उभरते हुए खिलाड़ियों की सुविधा के अनुसार पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई। पद्मेश न्यूज के संचालक श्री उमेश बागरेचा द्वारा जिले भर के वॉलीबॉल खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के रानी अवंतीबाई एकेडमिक स्कूल मैदान में वॉलीबॉल एकेडमी की शुरुआत की, जिसमें खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। वॉलीबॉल कोच श्री सुधीर कुमार तोमर ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। उद्देश्य ये है कि खिलाड़ियों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिल गया और वॉलीबॉल को एक नई दिशा और गति मिलेगी जिले में। उमेश बागरेचा जी जो संचालक हैं पद्मेश सिटी केबल के, उन्होंने पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी बनाकर जिले के खिलाड़ियों को एक उचित मुकाम पर पहुंचाने का एक अच्छा आसान रास्ता दिया है, और उन्होंने हमें और खिलाड़ियों को हर संभव मदद करने की कोशिश की है। और हमारे इस ग्राउंड में जिले के हर क्षेत्र के बच्चे यहाँ खेलते हैं, जो यहाँ के कॉलेजों में पढ़ते हैं, रहते हैं, कोचिंग करते हैं, वो समय निकाल कर खेलने आते हैं। यहाँ की ये हमारी टीमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पिछले 3-4 सालों से अच्छा नाम रोशन कर रही हैं। सभी अच्छे खिलाड़ी हैं
संभाग खेले हुए खिलाड़ी हैं, स्टेट खेले हैं, नेशनल खेले हैं और कॉलेज से यूनिवर्सिटी। कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए शासन लाखों रुपए हर महीने खर्च कर रही है, लेकिन सभी बच्चे कुपोषण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण मैदानी स्तर पर बच्चों का रोजाना आंगनवाड़ी नहीं जाना, कुपोषण के लिए सही पोषण आहार वितरण नहीं होना और कुपोषित बच्चों का कभी फॉलोअप नहीं होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। जिला पोषण पुनर्वास केंद्र से मिले आंकड़ों के अनुसार बीते 6 माह में 280 बच्चे कुपोषण से दंश के कारण भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 90% कुपोषित बच्चों को पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराए जाने के बाद उनकी माताएं दोबारा फॉलोअप के लिए कुपोषण केंद्र नहीं पहुंची है। इससे बच्चों कुपोषित हो रहे हैं। शासन के निर्देश अनुसार कुपोषित बच्चों के 4 फॉलोअप होते हैं, एक 14 दिन बाद, दूसरा फिर अगले 14 दिन बाद। इस दौरान कुपोषित बच्चे की माता को 14 दिन के 1680 रुपये क्षतिपूर्ति भत्ता के रूप में भी मिलता है। वहीं एक बच्चे की डाइट पर 14 दिन में 700 खर्च उठाया जाता है। जानकारी के अनुसार महिलाएं मजदूरी आदि काम करती है, इसलिए अपने बच्चों को भर्ती नहीं होने देना चाहती, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र चाहे तो इन बच्चों की माताओं को कुपोषित के प्रति जागरूक के साथ फॉलोअप में मिलने वाली राशि की जानकारी देकर भर्ती करवा सकती है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में 15, मई में 39, जून में 37, जुलाई में 87, अगस्त में 20, सितंबर में 58, अक्टूबर में 38 और नवंबर महीने में अब तक 4, इस तरह कुल 6 महीने में 280 बच्चे भर्ती कराए जा चुके हैं। बच्चे को अगर कुपोषण से बचाना है तो उसके लिए सबसे पहले जब शुरुआत होती है बच्चे के, जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, उस समय से ही अगर माँ की अच्छी देखभाल होती है, उसको अच्छी ताकत की दवाइयाँ और खाने पीना और बराबर से जो ट्रीटमेंट वो करवाती है, तो उसके बाद नियमित जांच करवाती है और आहार बराबर लेती है, संतुलित आहार लेती है, नियमित रूप से वो आराम करती है, समय 1-2 घंटे का आराम भी ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर जब बच्चा होता है तो वो सामान्य वजन का होता है। अगर इस सब में कमी हो जाती है तो वो बच्चा भी कुपोषित ही पैदा होता है, फिर उसका वजन कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। उसके बाद इसलिए जब वो गर्भ में ही रहती हैं तो फिर उस समय उनको अपने देखभाल करना ज़रूरी है। उसके बाद जब बच्चा होता है तो उसको माँ का दूध मिलना, पहला दूध मिलना बहुत ज़रूरी होता है। 1 घंटे के भीतर माँ का पहला दूध अगर वो उसको नहीं मिलता है तो भी बच्चा बहुत सारी बीमारियों की वजह से वो कुपोषण का भी शिकार हो सकता है। पूरे प्रदेश में नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड बेचने वालों का रैकेट चल रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में 952 नमूने अमानक स्तर के पाए गए हैं, जिसमें 161 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन बालाघाट में अब तक एक भी ऐसी अमानक कंपनी पर कार्रवाई तक नहीं हुई है। यह कहे अमानत जैसे कुछ नहीं मिला। यह सवाल उस समय उठना लाजमी है जब बीते वर्षों में बालाघाट अमानक खाद बीज के लिए बुरी तरह से बदनाम रह चुका हो, और ऐसा नहीं कि इस वर्ष मानक खाद बीज की मार किसानों पर नहीं पड़ी। बीते दिनों ही पद्मेश न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसमें 2 सैकड़ा से अधिक किसानों की फसल कीटनाशक का प्रभाव नहीं होने की वजह से बुरी तरह से खराब हो गई थी। जिले में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा जिलों में अमानक खाद बीज आने का दौर बीते कई वर्षों तक चलता रहा है। क्या इस वर्ष अचानक इस पर रोक लग गई या फिर कृषि विभाग ने पूरी कार्रवाई पर रुचि नहीं दिखाई? यह सवाल उस समय उठना लाजमी है जब पूरे प्रदेश में 161 कंपनियों पर कार्रवाई हो चुकी हो। तो क्या बालाघाट इससे अछूता रह गया? कृषि विभाग के अधिकारी यही जानकारी देते हैं कि उनके द्वारा टीम बनाई गई है। समय समय पर खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया जाता है, कुछ सैंपल जांच के लिए भी ले गए, लेकिन अब तक अमानक स्तर पर कुछ नहीं मिला। बीते वर्ष में जब जिला अमानक खाद बीज के लिए बदनाम रहा हो और इस कारण बड़ी राजनीतिक उलटफेर भी हुए हो, तो फिर क्या जिले के भीतर अमानक का खेल खत्म हो गया? फिर खाद्य विभाग की तरह कृषि विभाग भी गुपचुप तरीके से चुपचाप व्यापार करने में खुली छूट दे रहा है। समाज सेवा के लिए निरंतर काम कर रही भरवेली रक्तदान महादान सेवा समिति द्वारा एक बार फिर त्योहार के अवसर पर एक व्यक्ति की मदद कर उसे खुशियां दी गई है। इस बार मौका था ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर का। जामा मस्जिद स्थित एक गरीब व्यक्ति निवासी वार्ड नंबर 14 को रक्तदान महादान सेवा समिति द्वारा जरूरत की चीजें दी गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि उनके निर्णय अनुसार वे हर त्योहार के अवसर पर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उसी कड़ी में इस बार ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर एक व्यक्ति की मदद की है। शहर के इतवारीगंज स्थित आदिवासी बालक आश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मानव सेवा के लिए समर्पित सत्य साई सेवा समिति द्वारा आश्रम में निवासरत 100 बच्चों का फ्री मेडिकल चेकअप कराया गया। इस दौरान जिन बच्चों को विभिन्न बीमारियां थी, उनकी निःशुल्क दवा वितरण की गई। जो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल आश्रम जो है यहाँ पर आदिवासी आश्रम, इसमें श्री सत्य साई सेवा संगठन बालाघाट की ओर से
एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल यहाँ के प्राइमरी स्कूल के लगभग 50 और वैसी मिडिल स्कूल के 50 छात्रों का मेडिकल चेकअप किया गया। ये मेडिकल कैंप लगाया जाना ये हम लोग की इसमें एक साधारण प्रक्रिया है। लगातार हम लोग इस प्रकार के मेडिकल कैंप पूरे ज़िले के स्तर पर कराते रहते हैं। और जो बच्चे जो हैं, बच्चे लोगों के बारे में जो बोलने का इसका है कि हमारे जो सत्य साई बाबा जो हैं, इनके इसमें बच्चों का के ऊपर ज़्यादा स्नेह था इनका। और हम लोग जो संगठन वाले बच्चों को श्री सत्य साई सेवा के बच्चे ही मांगते हैं। जिले के भीतर वन्य प्राणी कोटरी भालू के शिकार के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। इस कड़ी में लामता वन परिक्षेत्र में कोटरी के शिकार के आरोप में वन विभाग ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लामता परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि लामता के अंतर्गत आने वाले वनांचल क्षेत्र के सूर्या गांव आरोपी देवराज मरकाम, दिनेश इनवाती, चेतराम टेकाम, मुकुंद मरकाम, मनीष इनवाती, सुखलाल द्वारा वन्य प्राणी कोटरी का शिकार कर उसका मांस पकाया जा रहा था। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार दबिश दी गई और सभी 6 आरोपियों को कोटरी के मांस सहित गिरफ्तार किया गया। वन्य प्राणी अवैध शिकार का केस है। वन्य प्राणी संरक्षण 1972 के तहत जो है अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। 6 लोग कोटरी के शिकार में संलिप्त पाए गए, जिनसे पूछताछ जारी है और मामला विवेचना में है। कहाँ का क्या मामला है? सूर्या के 6 निवासियों की कोटरी मारकर अवैध शिकार करने और उसका मांस जो है वो खाने की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी पिछली रात 10 तारीख को, 10/11/2019 को। तो उसी के संबंध में जो है हमला गया और वहाँ से जो है मांस बरामद किया। सूर्या के रहने वाले ही ये लोग और इन्होंने चरेगांव बीट में जाकर 1336 कक्ष क्रमांक में शिकार किया। भगवान श्री राम के पौराणिक महत्व से जुड़ी पवित्र नगरी रामपाली में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 12 से 18 नवंबर तक जनपद पंचायत वारासुनी द्वारा रामपाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इस मेले में सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रसिद्ध कलाकारों एवं गायकों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने सोमवार को धार्मिक स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही धार्मिक स्तर पर चल रही तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और रामपाली बिठली नदी में पानी अधिक होने से ग्रामीणों द्वारा बोरी बांध बनाए गए, जिसका जायजा खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने लिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को वह लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे यात्री तीर्थ स्थल रामपाली में पहुंचकर दर्शन कर सके। बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन को जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अलग अलग विभागों का लाखों बकाया है, जिसे विभाग जल्द से जल्द जमा करवा दे, वरना आगामी दिनों में इन विभागों को बिजली देने में उन्हें परेशानी होगी। इस विषय पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यालयों के बकाया बिजली बिल का शीघ्र भुगतान करें। दरअसल सोमवार को होने वाली टीएल बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह मामला अधिकारी के समक्ष रखा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षक यंत्री श्री तिवारी ने बताया कि शिक्षा विभाग का लगभग 2 करोड़ रुपए, वन विभाग का 17 लाख रुपए, लोक निर्माण विभाग का 3 लाख रुपए, आदिवासी विकास विभाग के छात्रावासों एवं आश्रमों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य विभाग के बिजली बिल की बड़ी राशि जमा करना शेष है। जिले की कटंगी तहसील के जरामो गांव स्कूल में बीते कई दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। इस विषय पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित किया है कि कटंगी विकासखंड के जरामो गांव शाला को मध्याह्न भोजन खाद्यान्न का आवंटन नहीं मिल रहा है। इस समस्या को शीघ्र दूर किया जाए। इसी प्रकार जिले की जिन शालाओं में मध्याह्न भोजन खाद्यान्न का आवंटन नहीं मिल रहा है, उसकी जांच करने एवं सभी शालाओं को नियमित रूप से बिना किसी व्यवधान का खाद्यान्न आवंटित करने को कहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा खादी को बढ़ावा देने और आम आदमी तक खादी को पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के सभी कार्यालयों में खादी की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सोमवार को जिला पंचायत के सभागार कक्ष में खादी की प्रदर्शनी लगाई गई। इसी कड़ी में आगामी दिनों में अलग अलग कार्यालयों में खादी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। लालबरा नगर मुख्यालय के सिंधी मोहल्ला स्थित गुरु संगत दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व के अवसर पर 11 नवंबर को शाम 7:30 बजे नवनिर्मित गुरुद्वारा का विधिवत पूजन अर्चन कर महंत स्वामी रामदास महाराज जबलपुर के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया एवं बालक मंडली गोंदिया द्वारा संगीतमय भजनों की प्रस्तुति दी गई।
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान शाम 7 बजे महंत रामदास महाराज का लालबरा आगमन हुआ, जहां पूज्य सिंधी पंचायत एवं सिंधी सेना के सदस्यों के द्वारा ढोल नगाड़े एवं पुष्पों से भव्य स्वागत किया गया। शहर से लगे हुए वन क्षेत्र सातिर चोरों के लिए चोरी के बाद सामान फेंकने का आसान स्थान बनते जा रहे हैं। सोमवार को ऐसे ही एक मामला सामने आया जब गरा रेलवे पुल के निकट मोटरसाइकिल के पार्ट अलग अलग स्थानों पर पड़े मिले। इससे यह प्रतीत होता है कि चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल के अधिकांश पार्ट्स निकाल लिए गए और बाकी यहीं छोड़ के चले गए। स्थानीय जनों द्वारा इस मामले की जानकारी वाराणसी पुलिस थाने को दी गई। करीब दोपहर में, आज सोमवार है तो यहाँ बेलपत्ती चढ़ाने आया तो मेरे को थोड़े दूर पे यहाँ पे गाड़ी का साइलेंसर पड़ा दिखा। तो मैंने पहले सोचा कि किसी ने चोरी वोरी कर करके साइलेंसर यहाँ पे फेंक दिया होगा, कबाड़ी का सामान होगा। तो फिर उसके बाद जब मैं ऊपर चढ़ा यहाँ पे मंदिर में, जैसे कि पीछे देख रहे हैं, तो मेरे को पीछे में उसका चाइनीज़ पैकेट दिखा। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आसपास में और होगा, देखना चाहिए, शायद गाड़ी हो सकती। फिर मैंने आजू बाजू में सब देखा तो मेरे को एक एक पार्ट्स बिखरे दिखे। फिर साइलेंसर के फिर सीध में मैं जाकर के देखा, मतलब इधर ही ऐसी जगह है जहाँ दिख रही कि कुछ हो सकता है। जाकर के देखा था वहाँ गाड़ी का मेरे को ढांचा दिखा। उसके बाद मैं यहाँ से मोटरसाइकिल द्वारा गर्रा गया। गर्रा नाके पे वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, उनको मैंने सूचना दिया तो उन्होंने मुझे फिर टीआई साहब का नंबर दिया, जिसको मैंने मोबाइल द्वारा टीआई साहब को सूचना दी। वाराणसी टीआई को? जी, वाराणसी टीआई को सूचना दी मैंने उसके हिसाब से। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मंगलवार को मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व के पूर्व सिख समुदाय द्वारा लंगर, नगर कीर्तन सहित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने शहर के लोगों से गुरु नानक देव जी के 550 प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे पहुंचने की अपील की है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बैयर रोड माने गांव के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार विजय देशमुख निजी कंपनी बैयर में कार्यरत है। 11 नवंबर को बालाघाट से बैयर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से संजय पांचे और सोनू पांचे माने गांव आ रहे थे। इस दौरान दोनों वाहन की आपस में टक्कर हो गई। घटना में तीनों वाहन सवार घायल हो गए, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लाखों रुपए खर्च फिर भी नहीं मिट रहा कुपोषण का दंश। 6 माह में 3 सैकड़ा कुपोषित बच्चे चिन्हित। प्रदेश भर में 161 कंपनियों पर अमानक खाद बीज बेचने पर हुई कार्रवाई। जिले में किसान हुए परेशान, नहीं हुई किसी कंपनी पर कार्रवाई। 1 दर्जन से अधिक विभागों की कट सकती है किसी भी समय बिजली। लाखों का बिजली बिल बकाया। पद्मेश न्यूज ने की पद्मेश वॉलीबॉल एकेडमी की शुरुआत। खिलाड़ियों को मिलेगी निःशुल्क सुविधा। रामपाली मेले की तैयारी के लिए खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने किया निरीक्षण। 12 नवंबर से शुरू होगा मेला। सत्य साई बाबा के जन्मोत्सव पर जिले भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। मंगलवार को बनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। इसी के साथ पद्मेश 24/7 का यह अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार।